अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो ऑफ पाकिस्तानी पार्लियामेंट डिस्कसिंग इंडिया इलेक्शन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में भारत में हुए हैं चुनाव और आप सबको पता है कि ये सक्सेसफुल तरीके से किए गए कंडक्ट। पूरे देश ने चुनाव एक्सेप्ट किए, कोई हो हल्ला नहीं हुआ चुनाव को लेकर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ईवीएम के जरिए ये चुनाव किए गए और मैं यहाँ पे आपको बता दूं पूरी दुनिया ने भारत के चुनावों को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा यूएसए में जब लास्ट टाइम चुनाव हुए थे जहां पर जो बाइडेन जीते थे, उस वक्त ये दृश्य सामने आए थे। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स अमेरिकन पार्लियामेंट पे चढ़ गए थे, दंगे हो गए थे यूएसए में, लोग इलेक्शन रिजल्ट को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसके कंपैरिजन में इंडिया के इलेक्शंस बहुत ही स्मूथली आगे बढ़े हैं और सारी दुनिया में से अगर एक कंट्री ने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया है भारत के इलेक्शंस को तो वो देश है पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया में इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आए, रिजल्ट सबने एक्सेप्ट कर लिए। पाकिस्तान के कई लोगों ने यह कहा, पाकिस्तान के कई फॉर्मर एम्बेसडर्स ने यह कहा कि कमाल की बात है, मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट किया, वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया और सब कुछ प्रॉपरली हुआ। और अब तो देखिए भारत के चुनाव की बात डायरेक्टली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में की जा रही है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके एक बड़े लीडर ने यह कहा कि देखिए मैं इंडिया की तारीफ करना नहीं चाहता, दुश्मन देश है, मगर ये जो इनकी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। इंतकाल इक़्तिदार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता, और जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। क्यों नहीं हम अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करा सकते? इसलिए कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान नून भी शामिल है, MQM भी जो स्पीच की एंडिंग थी वो बहुत बढ़िया थी कि हम अपने देश में इलेक्शंस फेयर तरीके से क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि आपकी पार्टी शामिल है, MQM शामिल है, सब शामिल है। वेल, ये देखिए पाकिस्तान में आज के समय एक जेन्युइन इशू है। इमरान खान बार बार ये बात उठा रहे हैं कि रिसेंटली जो पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसके रिजल्ट पे हमने देखा कि नवाज शरीफ अब वापस पाकिस्तान में आ चुके हैं, शहबाज शरीफ बन चुके हैं पाकिस्तान के PM। ये जो इलेक्शंस थे ये रिग्ड थे, मतलब प्रॉपर इलेक्शंस थे नहीं, बस इलेक्शंस का एक नाटक सा करवाकर लोगों को पावर में रख दिया गया है। ना यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है? देखिए बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो आज के समय पाकिस्तान में हो रहा है ना, धीरे धीरे पाकिस्तान में अब खुल के बात हो रही है बंटवारे की। द सेकेंड पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पहला तो हुआ था जब बांग्लादेश अलग हो गया, अब एक दूसरे पार्टीशन की बात की जा रही है। इमरान खान ने हाल ही में कहा है कि 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ था उसके पीछे मेन रीजन था कि मिलिट्री ने जो इलेक्टेड लोग थे, जो इलेक्टेड लीडर्स थे बांग्लादेश के, उनको बिल्कुल कुचलने की कोशिश करी थी। सेम चीज आज के समय पाकिस्तान की करंट आर्मी कर रही है और इसलिए आप देखोगे इमरान खान चाहे जेल में है, इनकी टीम लगातार इनके सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इनका जो ट्विटर पेज है वहां पे लगातार वीडियोस पोस्ट कर रही है फॉल ऑफ ढाका की, कि जिस तरीके से फॉल ऑफ ढाका हुआ था, पाकिस्तान की मिलिट्री हार गई थी ईस्ट पाकिस्तान में, फिर इंडियन मिलिट्री के अंडर बांग्लादेश बनाया गया, सेम चीज रिपीट हो सकती है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। और एक पर्टिकुलर वीडियो जो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिसको 4 मिलियन लोग देख चुके हैं ऑनलाइन, वहां पर तो इमरान खान डायरेक्टली कंपेयर करते हैं जनरल याया खान। जनरल याया खान पाकिस्तान के उस वक्त जनरल थे जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। इन्होंने याया खान को सीधा डायरेक्टली कंपेयर कर दिया आज के समय जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर से। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया, लेकिन मुल्क तोड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया
और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। बहुत ज़्यादा गाड़ी तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मेन यहाँ पर यही बात की जा रही है कि हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान ये ट्रेटर था, ये गद्दार था, इसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। जबकि रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था। और जो ये वीडियो का आखिरी पार्ट है ये इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसको लेकर आज के समय इमरान खान पे एक अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का नाम खराब किया है। और अगेन जो भी ये वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा इसका लास्ट पार्ट, इसमें जो भी बात है ना, इसका मेन क्रक्स यही है कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं दे वर स्टोलन। एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, सिस्टमैटिकली उसको तोड़ दिया गया ताकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीत जाएं। और किसी भी डेमोक्रेसी में जब ये बात खुल के बोली जाए तो आप समझ लीजिए एक बार को उस देश का बंटवारा भी हो सकता है, इंटरनली वो देश टूट सकता है। स्पेशली जब उस कंट्री का बाय फार जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है वो ये लैंग्वेज यूज करिए। जो क्लिप का पार्ट है ये सुनिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सर, आपने सुना, आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह, और फिर आसिम मुनीर की जो फोटो लगा रखी है बहुत कंट्रोवर्शियल है। और इसीलिए अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनके जो एमपी है ये इंडिया को देख रहे हैं एज ए डेस्परेट कंट्री के हम लोग उनकी तरह क्यों नहीं हो सकते, हमारे जो इलेक्शंस हैं वो भी हम फेयर तरीके से क्यों नहीं करवा सकते, क्यों हर बार इलेक्शंस के बाद अब डर लग रहता है कि कंट्री में सिविल वॉर ना हो जाए। और मैं यहाँ पर कहूँगा, देखो भारत के इलेक्शन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है, मैक्सिको, इवन कई यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंडियन इलेक्शन से सीख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। रिसेंटली हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए, वहां पे इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को बड़ा झटका लगा। आपको पता होगा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की एक लहर चली है पूरे यूरोप में। जॉर्जिया मेलोनी, शी इज नाउ द किंग मेकर, उनके पास बहुत पावर है। और इमैनुअल मैक्रों ने प्रेशर में आके अपने कंट्री में इलेक्शंस फिर से रखवाने का फैसला कर दिया। और इसके रिस्पॉन्स में देखा गया कि पेरिस में कई जगह दंगे हुए, राइट विंग और लेफ्ट विंग लोग आपस में लड़ रहे थे सड़कों पे। उसके अलावा आप अगर देखो मैक्सिको यूएसए के बिल्कुल साउथ में कंट्री है, यहाँ पे रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं दीज वर द ब्लडीएस्ट इलेक्शंस इन द हिस्ट्री। टोटल बताया गया है कि 250 के आसपास लोगों की मौत हुई है। कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि जो एक्चुअल नंबर है मृतकों का ये 700-800 के आसपास है। ह्यूज स्केल पर वायलेंस हुआ है और अभी भी कई लोग इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई लोग एक्चुअली डर के मारे यूएस और बाकी कंट्रीज की बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि इंटरनली वायलेंस का बहुत ज़्यादा डर है। इन सब कंट्रीज से कंपैरिजन करके आप अगर देखो तो जेन्युइनली आप कह सकते हैं इंडिया इज डूइंग अ लॉट बेटर। तो आने वाले समय में आप देखोगे जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालत और ख़राब होती है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जाती है, लोग सड़कों पे आएंगे, इमरान खान के लिए सपोर्ट और ज़रा बढ़ेगा क्योंकि एक लीडर जो जेल में है और खुल के कह रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुए, इवेंचुअली उसके पीछे लोग खड़े होंगे एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिविल वॉर। मुझे पता नहीं है कब होगी, बट आप कह लीजिए पाकिस्तान में एक परफेक्ट सिनेरियो है एक इंटरनल सिविल वॉर का। तो इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि तृष्णा मिशन रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। आपको बताना है कि तृष्णा मिशन में इंडिया के साथ किस कंट्री ने कोलैबोरेशन किया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इसरो, फ्रांस, यूएसए या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और आपके सामने इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के बैच 10 को ज्वाइन करने की अंडर ए डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टडी IQ का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और साथ ही साथ आपको मिले एक मेगा डिस्काउंट। तो स्टडी IQ की सेल हो चुकी है एक्टिव। सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्टडी IQ के बैच 10 के। ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है ये बेस्ट टाइम होता है उसको ज्वाइन करने का क्योंकि चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप अगर सिंपली इस लिंक पर करोगे यहाँ पर क्लिक तो आप परचेज कर पाओगे स्टडी IQ का बैच 10 अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। ये 30% का डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून के बाद ना इस बैच में कोई एनरोलमेंट होगी ना ये डिस्काउंट रहेगा। तो इस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली क्लिक करिए ऑफर्स अवेलेबल पर, कोड यहां पर डालिए PG10
और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इन दिस सेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। पुराना दौर जब था तो उस वक्त जो है सत्ता के लिए लोग जो है ना, क्योंकि बादशाह वाला रूल होता था कि उसकी नस्ल से ही वो राजा महाराजा बनते थे, तो उस वक्त यही होता था कि भाई साहब अपनी सत्ता हासिल करने के लिए ना जो अपना भाई था, बंधु था, रिश्तेदार होता था, उसको ही ना साइड लाइन लगा के जैसे अभी राजा हुआ महाराजा है, बन जाते थे। अभी भी अभी 2 साल पहले नहीं सऊदी अरब में हुआ। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान में अमेरिका में अपना ही मतलब फैमिली का मेंबर जिसने बनना था उसको मरवा दिया। तो आजकल भाई क्या होता है कि पावर हासिल करने के लिए लोग जो है वो पावर का, पैसों का इस्तेमाल करते हैं, और अब अपने रिश्तेदारों को तो यहाँ पर मारने वाली बात है नहीं, तो वो पब्लिक के ही ना बलि चढ़ा देते हैं। तो या पब्लिक की बलि चढ़ती या कंट्री की बलि चढ़ती, कंट्री दोनों में से किसी एक चढ़ा की देते बलि हैं। चढ़ जाती है। अब देख लें कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो भाई साहब पाकिस्तान में ऑलरेडी एक चीज हो चुकी है, आर्मी की गलती थी जिसकी वजह से आर्मी हमारा, की थी जिसकी क्या सारा वाज़ेह है। तो आर्मी बता तो रहा हूँ भाई साहब, हाँ। जिसकी वजह से हमारा कंट्री टूट गया। सेम सिचुएशन वो भी हो रही है, क्योंकि भाई शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, भुट्टो को बनाने की कोशिश की गई, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। सेम चीज इमरान खान के साथ हो रही है। और जहाँ तक बात है ना, जिस तरह बांग्लादेश वाले सारे लोग जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, पाकिस्तान के भी कई लोग थे उनके साथ, क्योंकि वोट तो इधर से भी उनको पड़े थे। हाँ, तो ही मेजोरिटी में जीते तो थे। भाई अब यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, जो खैबर खास तौर पे जब पंजाब वाले भी हैं तो साथ पंजाब वाले भी, लेकिन ज्यादातर जो खैबर पख्तूनख्वा वाले, अगर कल को वो बलोचिस्तान के साथ मिल जाए, हमारे साथ भी अफगानिस्तान के साथ, सॉरी अफगानिस्तान के साथ भी, बलोचिस्तान को भी लेके उठ सकते हैं साथ में, कुछ भी मुमकिन है भाई। नहीं, बलोचिस्तान के अंदर में तकरीबन 8-10 ऐसी पार्टी हैं जिनके 3-4 मेंबर हैं जो पार्लियामेंट में सेनेट में बैठे हुए हैं। मेंबर तो खैबर पख्तूनख्वा यार, के बात नहीं कैसे करते, बोलने बात है। खैबर पख्तूनख्वा का नहीं मेंबर वहाँ तो वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। भाई वो ऐसा नहीं करेंगे बलूचिस्तान वाले, वो तो अपना मुद्दा लेके वैसे बैठे। उनसे सवाल किया गया जो ले और आए दिन इंडिया से आती बलूचिस्तान वाला कब से सुनते आ रहे, ऐसा नहीं हो सका और होगा भी नहीं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब तक पीटीआई की हुकूमत है ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 44 सीटों में से 43 सीटें तो पीटीआई की हैं। वहां पे वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। उसका मकसद पता क्या है, पीटीआई का जो अली अमीन बना है, वजीर आला बना है, वो अक्सरियत से ज्यादा वोट लेके बना है, आवाम की ताकत से बना है। वो उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो चाहते हैं जिस तरह 3 सूबों में जैसे हमारी हुकूमत होगी इस तरह इधर भी हो जाए। इसलिए तो वो कुंडी साहब को लेके आए, पीपल पार्टी का बंदा है, उसको लेके आया कि आपने या अलग उठाते या आपने इस बंदे को पहले कुंडे लाइन लगाना है, इसको वजीर आला से हटाना है। ठीक हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पहले नंबर में तो पूरे का पूरा सूबा जो है ना 19% वो तो पीटीआई के पीछे है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई। अवाम अगर खिलाफ कल होती को तो अगर फिर वो मानते। इमरान का बोले कि भैया हमें अलग होना है, तो फिर हो सकता है, फिर अगर एक बार कह दिया तो हो भी सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, वो ऐसा करेगा नहीं। जो भाई साहब नाइंसाफियां कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना नहीं, वो अलग मुल्क बनाने की इमरान भाई खान साहब। ऐसा तो कभी भी ये सोच नहीं उम्मीद तो सकता। शेख मुजीबुर रहमान को वो कहते नहीं सोच सकता। वो भाई तो यार उस वक्त शेख उन्होंने मुजीबुर खुद बयान दिया, वो उन्होंने कहा है शेख मुजीबुर रहमान के साथ कोई उस वक्त जज नहीं थे, एक जज बंदा था जिसने बात की थी, जिसकी आज भी मिसाल ये भी दे रहे हैं। बाकी जज भी खिलाफ थे, आदमी भी खिलाफ थी, अवाम भी ज्यादा से ज्यादा खिलाफ थी। आज तो 13 जज खड़े हो गए एक जगह पे, 13 जज। कल की बात है, कल इमरान खान अदालत में गए, काजी फायदी साहब के मुंह के ऊपर उसने जवाब दिए सवालों के। काजी फायदी साहब चीफ जस्टिस साहब के मुंह से सवालों का जवाब सुन के मुंह बंद हो गया उसका। भाई एक जो चीज है ना वो सामने दिख रही है, ऑलरेडी हमारे साथ मिसाल हो चुकी है। अगर इससे नजर फेरेंगे ना, वो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल आज ये अनदेखा जो कर रहे हैं ना, भी कुछ नहीं होगा, जोर के ये देख लो आज भी ये ताकत का इस्तेमाल छोड़ नहीं रहे। ऐसे मुद्दे तो भाई साहब बैठ के सॉल्व किए जाते हैं, ताकत का इस्तेमाल गलत करोगे तो उसका अंजाम भी गलत ही होगा। जो ये कर रहे हैं भाई साहब वो सब गलत है। बाकी इसमें आज देख लें कि भाई इंडिया के में अगर इलेक्शन हुए हैं साफ तरीके से,
तो इंडिया भाई ग्रो भी तो कर रहा है, दुनिया में नाम भी तो आज पूरी दुनिया ले रही है ना, मिसालें दे रही है ना। बिल्कुल ऐसी बात सुपर पावर जैसा कंट्री, वहां पर भी लोग भड़क जाते हैं। वो एक मैक्सिको में कितने 200 से ऊपर लोग मर गए। आप हाँ, आप नहीं देखा ट्रम्प की पार्टी जो पार्लियामेंट के ऊपर वो चढ़ाई कर थोड़े रही से थी। वोटों पे हारा था ट्रम्प जो था। हारा नहीं था, ट्रम्प को भी हरवाया गया है कि एक क्लियर रिपोर्ट अमेरिका की ही आई, उसको भी हरवाया गया था। चलो बैडन और मिशेल ओबामा ने मिलके ये प्लान बनाया था, उसको रास्ते से हटाने के लिए। वो दूसरी बार आ रहा था, वो एक बिजनेसमैन था, उसको अवाम चाहती थी, उसके दौर में अवाम खुशहाल थी। आज बैडन चाहते हैं अवाम मुल्क के अंदर, अमेरिका में अवाम निकली, आज भी निकली उसके खिलाफ। इन्फ्लेशन उधर भी बढ़ी हुई है काफी। हाँ। तो बाकी भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर इलेक्शन साफ तरीके से होंगे ना, तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आवाम को भाई पता होगा कि भाई हमने जिसको वोट दिए हैं वही हमारे ऊपर रूल कर रहा है। अब एक बंदा वोट किसी को देता है, रूल उसके ऊपर कोई और कर रहा है, तो वो बात जो वो बनती जुड़ती है ही ना, क्योंकि वो अवाम को उस लेवल से वो ध्यान ही नहीं रख पाएगा। और जो बंदा एक आए बंदा- किसी के मतलब है, तू जीते ही नहीं, तुझे कोई लेके आ जाता है, तू अवाम की थोड़ी हाँ, तो मानेगा। जो लेकर आया उसके इशारों पे नाचना। बिल्कुल, तू नाच भी रहे हैं। आप जाहिर है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूट का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।